रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। एक और मैं अभी खबर पढ़ रहा था अभी यहाँ पर, और इसमें डिटेल कुछ आ रखी हैं। तमाम परदेशियों के लिए अच्छी खबर है जी। मैं परदेशियों के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सभी मामला जानते हैं, यानी कि अगर कोई भी मेरा परदेसी भाई, यानी कि मैं ये बोलूँगा जी, खासकर जद्दा था और रियाज वाले दूसरे शहरों में भी रहने वाले, हर शहर में कोई ना कोई बल्द तो होता ही है। बल्द समित है ना बंगाली पाकिस्तानी मार्केट है, जैसा कि ताइफ में बहुत बड़ी है जी। हालांकि ताइफ पता है आपको कितना के शहर है जद्दा की निस्बत, और जद्दा में तो माशाल्लाह क्या ही बात है, सारा जद्दा ही बल्द है। अच्छा, बहरहाल ये बात इसलिए कर रहा था कि परदेशियों को इसके मुतल्लिक इल्म अच्छे से होता है कि अगर मिसाल के तौर पर हमने टिकट लेनी है तो यहाँ पर 10 एजेंट बैठे हुए हैं। वादी की बात कर लें आप, वादी मरीज की कर लें, बनीमाल के बाहर शारा सित्तीन की कर लें, तो यहाँ पर 10 एजेंट बैठे हुए हैं। हम किसी के इसके पास उसके पास जिससे हमें सस्ती मिलेगी, जो सस्ती मिलेगी, जिसमें सामान का वजन होगा, हम उससे बाय कर लेंगे। तो इसी के हिसाब से मैं परदेशियों की बात कर रहा हूँ कि ये जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छी ऑप्शन, अच्छी सहूलत मुतारफ़ करवाई जा रही है, इसके मुताबिक परदेसी इससे फ़ायदा जल्द उठाएंगे, क्योंकि बात को समझ जल्दी जाते हैं। हाँ, पाकिस्तान में रहने वाले भाई भी वो सादा लोग बनते हैं जी, जो खासकर जो उम्रा पर आते हैं, आपको पता है, वो किसी न किसी एजेंट के पास ही जाते हैं, उसको बोलते हैं जी हमारा वो उम्रे का वीज़ा लगवा दे, और एजेंट आगे से वीज़ा लगवा भी देता है, बंदों को भेज भी देता है, काम भी ठीक कर देता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन होता क्या है, अक्सर ऐसे बोल देते हैं 21 दिन का होगा और 19 दिन में 20 दिन में वापस भेज देते हैं। एक दो दिन वो कम हो जाते हैं, ऊपर से रूम वो पीछे दिया हुआ है, पैसे काटे हुए हैं, 3 स्टार का रूम दिया हुआ है 1 स्टार वाला। तो ये मामला तो होते हैं। एजेंट बिल्कुल ऐसा नहीं है 10,000 15,000 20,000 पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से अगर हर उम्रा वीज़ा के पीछे कमाते हैं तो इधर से 20-30 हज़ार, वो शायद इससे भी ज़्यादा इधर से भी कमा, एक बंदे के पीछे 40-50 हज़ार रुपये तक पहुंच जाती हैं। क्यों? यहाँ पर भी वो कमाते हैं ना, 1-2 दिन कम कर लिए, होटल दूर दे दिया, इधर से कमाई कर ली, ये मामलात होते हैं। बहरहाल जी, हर एजेंट एक जैसा नहीं होता है, कुछ अच्छे भी हैं, मैं सबको एक जैसा नहीं रखता, लेकिन ये जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से सहूलत मुतारफ़ करवाई जा रही है, इसको अगर आप बाय कर सकते हैं तो अच्छी बात है, इसमें आपको फ़ायदा होगा ना कि नुकसान। ठीक है जी। इसमें उम्रा ज़ायरीन को लेकर अभी खबर ये चल रही है जी, उम्रा ज़ायरीन को लेकर सऊदी अरेबिया ने इसमें मज़ीद अपडेट कुछ मामलात किए हैं, जैसा कि एजेंट वाला मसला ख़त्म किया गया है। आपको जो एजेंट लेकर जाता है, आपको पता है वो मदीना में, मक्का में, उनका एक बंदा आपके साथ होता है, वो जी आप ये ज़ियारत फलां, ये ज़ियारत फलां, आपको ज़ियारतें करवाता है, इधर उधर घुमा कर लेकर जाता है। तो सऊदी अरेबिया ने एजेंट वाला मामला ख़त्म किया है। आप ऑनलाइन उम्रे का वीज़ा अगर बाय करते हैं तो आप सऊदी अरेबिया आते हैं, तो उसके सऊदी अरेबिया आपने उम्रे का वीज़ा ऑनलाइन बाय कर लिया, या कहीं से भी सिंपल आप उम्रे का वीज़ा ले लेते हैं। और पाकिस्तान से मैंने सुना है जी 450 रियाल से लेकर 500 रियाल के अराउंड में उम्रे का वीज़ा मिल रहा है पाकिस्तान में। ठीक है। अच्छा, सिंपल आपने वीज़ा ले लिया या ऑनलाइन बाय कर लिया इतने में, 400-500 रियाल में, तो भाई वो कितने बने पाकिस्तान में? 30-35 हज़ार रुपये है, इतने बनेंगे। तो उसके बाद आप अपनी टिकट बाय करती हैं, और टिकटों के ऊपर भी बहुत अच्छी डिस्काउंट इस वक्त चल रही है, सऊदी एयरलाइन के ऊपर भी, और PAE ने भी जद्दा और मदीना, हाँ बिल्कुल जी, जद्दा और मदीना के लिए जो फ्लाइट्स जा रही है PAE की, उनके ऊपर 30% डिस्काउंट दिया हुआ है। तो आप ऐसे किसी डिस्काउंट वाली टिकट बाय करते हैं तो आपको टिकट भी सस्ते में मिल गई, वीज़ा भी सस्ते में मिल गया, आप सफ़र करते हैं, जाते हैं वहाँ पर। अगर आपका कोई दोस्त भाई अजीज़ व अकारब है, जद्दा में है, मक्का में है, मदीना में है, तो आपको वो ले जाएगा, आप उसके साथ भी ठहर सकते हैं, आपको इजाफी पैसे जो अच्छे खासे हैं वो बच जाएंगे। उसके अलावा भाई आप अगर खुद भी अगर होटल बाय करते हैं तो आप मक्का या मदीना में कहीं भी घूमकर, मैंने इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो लगाई हुई है, जाकर आप मेरी देखते हैं मदीना में होटल का रेंट कितना है, मेरी देख सकते हैं। मैंने वो मदीना में गलिए घूम कर वो हमने एक रूम ढूंढा, और 3 पर्सन का रूम बाकायदा अच्छे वाला, वो आप हमें मिला था। वो आप जाकर वो वीडियो में देख सकते हैं, आपको 30, 40, 50 रियाल तक रूम मिल जाते हैं पर पर्सन के हिसाब, 1 डे 24 घंटे के लिए। तो उसमें भाई 2%, 3% रहते हैं, ये बात होती है। तो यकीन माने मक्का में, मैंने मदीना में ऐसे बंगाली भी देखे हैं जो बोलते हैं जी हाँ भाई नोम करेगा सोएगा आ जाओ। अभी एक रूम है 3 पर्सन का, उसमें पहले ही 2 पाकिस्तानी है, वो आपको भी बोलते हैं जी आप भी इधर यहाँ पर सोए, आपके पाकिस्तानी भाई हैं, ये आपको कोई किसी किस्म के
मसला नहीं है, वहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो 20-30 रियाल लेते हैं आपसे। तो ये मामला ऐसे भी चल जाते हैं। तो सऊदी अरब ने एक अच्छा इकदाम किया है कि एजेंट को वो बोलते हैं जी आप छोड़ें, आप खुद भी अपने मामलत के ले सकते हैं, यानी कि उम्रा खुद बाय कर सकते हैं, यहाँ पर आकर खुद ज़ियारत के लिए जा सकते हैं, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। आप ग्रुप की सूरत में आते हैं तो तब भी ठीक है, लेकिन उसमें ये है जी कि फिर एजेंट जो लोग हैं ना, वो जो बात करते हैं अगर तो उस बात के ऊपर पूरा उतरें तो फिर तो ठीक है।